नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और तुर्की, अरबी, फारसी इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और एक चीज़ नोट कर लें कि कम सब्सक्राइबर वगैरह देख करके आप वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक पढ़ेंगे और किस तरह से टीजीटी में पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं ये भी हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहते किसे हैं यह ध्यान रखेंगे। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। किसे? तो दो शब्दों से। कौन कौन शब्द है? दो शब्द, तत् जोड़ सम, इसी से मिलकर के बना है तत्सम। तत्सम मतलब वैसे शब्द जिसके, देखिए यहाँ पे, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत से लिया गया है। क्या है? संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत से आ गया है, उसको हम तत्सम शब्द कह सकते हैं। जैसे अग्नि, ठीक है, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र, ठीक है। वहाँ पे प्रथम क्या होता है? प्रथमा बोला जाता है। संस्कृत में क्या बोला जाता है? प्रथमा, द्वितीय बोला जाता है। तो ये सब क्या है? संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग हम सभी लोग करते। चलिए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे संस्कृत में कपूरा बोला जाता है, फल को फलम बोला जाता है और ज्येष्ठ बोला जाता है संस्कृत में। हिंदी में क्या बोलते हैं? कपूर बोलते हैं, फल बोलते हैं और ज्येष्ठ बोलते हैं। इस तरह से क्या हो गया है? संस्कृत से हिंदी में आ गया है। ठीक उसी प्रकार तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। जैसे किसान क्या करता है? आलू को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, तभी तो हम लोग सब्जी खाते हैं। और सब सब्जियों का राजा क्या है? आलू है। हर सीजन में हर समय आलू क्या है? मिल जाती है और आसानी से मिलती है। तो हम कह सकते हैं आलू को तद्भव सब्जी है। ठीक है, कहने के अर्थ है, ट्रिक के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ बोलचाल की भाषा में, क्योंकि भूल जाते हैं बहुत से लोग कि तद्भव किसके कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न हुआ शब्द। ठीक है, जो वैसे शब्द जो हिंदी में ढाल दिया गया है, वैसे शब्द जो तद्भव कहलाते हैं। जैसे काम, बरस, माँ, सूर्य। ठीक है, ये सब क्या है? तद्भव है, उत्पन्न हुआ है। जैसे 4G से 5G में परिवर्तन हो गया है, तो उत्पन्न तो 4G से नहीं हुआ था जी, 5G। ये ध्यान रखेंगे। देखिए 4G से 5G उत्पन्न हुआ, तब ने 5G से 6G आया, 7G आया। 4G से पहले क्या था? 3G आया था। तो क्या था? इसका पूर्वज जो था से 2G था। 2G, 3G, 4G, 5G। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो जन्मदाता 2G का था वही 5G का है। विकास भले हुआ, लेकिन जन्मदाता जो 2G बनाया था वही तो सबको नज़र खोला, वही तो दिमाग दिया कि 2G इस तरह होता है, 3G से इस तरह। तो क्या कह सकते हैं? उत्पन्न हुआ। 2G से ही 3G उत्पन्न हुआ, 3G से 4G उत्पन्न हुआ और 4G से 5G उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जो शब्द उत्पन्न होता है उसको उद्भव कहा जाता है, अर्थात तद्भव कहा जा सकता है। उद्भव तद्भव एक ही चीज़ होता है, उत्पन्न होने को चीज़ों को ही उद्भव बोला गया है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक नहीं 2, 3, 4 फार्मूला इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद एक फार्मूला भूल जाए तो दूसरा काम आएगा। जैसे गाड़ी में क्या होता है, एक टायर पंचर हो जाता है तो लोग दूसरा लगा देते हैं ड्राइवर। उसी प्रकार थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो तुरंत दिमाग में सोचिए कि 3G के जगह पर 4G आया, 4G से 5G आया, तो क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। उत्पन्न मतलब उद्भव, उद्भव मतलब तद्भव बोला गया है वैसे शब्दों को। ठीक है, जो लड़की माँ के घर से सीधे ससुराल पहुंच जाती है, देखिए माँ के घर में क्या हुआ? उत्पन्न हुई है। उत्पन्न मतलब वहाँ पे पैदा हुई थी। ठीक है, पैदा हुई, उसके बाद क्या हो गया? सीधे तद्भव में परिवर्तन और सीधे ससुराल आ गई। ठीक है, माँ यहाँ आकर के बनी, किसी की भाभी बनी, किसी की पत्नी बनी, तो कहाँ पे उत्पन्न हुई? तो वो माँ के घर में उत्पन्न हुई। तो उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कह सकते हैं? हम तद्भव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तद्भव बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द भी होते हैं जो जहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग भूलेंगे नहीं यह बात। कभी भी आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा, इतना तोड़ करके, इतना मतलब सटीक, और एक नहीं 2-2, 3-3 ट्रिक लगा करके। ठीक है, अब बात करते हैं देशज शब्द। वैसे शब्द जो अपने देश में उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे अपने घर में आपका क्या उत्पन्न होता है? तो बहुत सारी चीज़ आप अपने घर में उत्पन्न कर लेते हैं, तो कहते हैं उसको घरेलू चीज़ है। क्या कहते हैं? घरेलू है, देहाती है, या कह देते हैं लोकल है। ठीक है, उसी प्रकार जो शब्द देश में पैदा हुआ है, देश में उत्पन्न हुआ है, उसको देशज शब्द कहा जाता है। जैसे खाट है, गड़बड़ है, पगड़ी है, लोटा है, ये सब क्या है? देशज शब्द है।
केवल इतना ही नहीं, बाप भी है, हम लोग क्या बोलते हैं, बाप बोलते हैं, बाबूजी, ठीक है, बाबूजी इत्यादि, बेटा, ठीक है, बेटा, ये सब क्या है, देशज शब्द है। कटोरा, ध्यान रखेंगे, कटोरा, ये सब देशज है। खिचड़ी, खिचड़ी भी क्या है, देसी शब्द है, ठीक है। पिल्ला, ये भी देसी शब्द है, पिल्ला हो गया। और बहुत सारे शब्द जो है सी देसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। खिड़की, आपको ध्यान रखना है, खिड़की, ये सब क्या है, देसी शब्द है। ठीक उसी प्रकार विदेशी शब्द के बारे में बताते हैं। विदेशी मतलब अंग्रेजी से लिया गया शब्द, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी शब्द क्या है, अंग्रेजी। अब अंग्रेज लोग क्या हुए, भारत में राज किए थे, तो कुछ शब्द क्या है, हिंदी में परिवर्तन करने लगे हैं लोग। कुछ शब्द अरबी के शब्द जो है इसे हिंदी में आ गया है, कुछ फारसी के शब्द आ गया। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। एसएससी हो, जीडी हो या टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे कैंटीन, कागज, ऑफिस, ये सब क्या अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी मतलब विदेश से आया हुआ, फॉरेन कंट्री से आया हुआ शब्द है, ठीक है। तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे डॉक्टर, और भी शब्द हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही शब्द हैं। डॉक्टर हो गया, डिग्री हो गया, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं। पेन हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ठीक है, रेल। और उसके बाद कोट, जैसे ठंडा के दिनों हम लोग पहनते हैं कोट। फीस, स्कूल में जाकर के कहते हैं फीस, लेकिन स्टील क्या है, अंग्रेजी शब्द है। और रेल हो गया, स्टील हो गया। कमिटी, ये भी अंग्रेजी शब्द है, कमिटी, ये अंग्रेजी शब्द से हिंदी में आया हुआ शब्द है। अब संकर शब्द, संकर धान भी होता है। तो संकर शब्द वैसे शब्दों के बोला गया है जो, यहाँ पे देख ले, हमने परिभाषा भी लिख दिया, दो भाषाओं से बने मिश्रण को क्या बोलते हैं, संकर शब्द कह सकते हैं। मिश्रण अर्थात खिचड़ी को, ठीक है, खिचड़ी को भी हम बोल सकते हैं। खिचड़ी में देखिए दो शब्द मिलता है, लेकिन खिचड़ी में क्या है, अनेक तरह के तत्व मिले रहते हैं। लेकिन यहाँ भाषा जो है, परिभाषा जो दिया है दो शब्दों को। जैसे रेल गाड़ी, रेल गाड़ी में रेल है और गाड़ी है, तो रेल क्या अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी है। उसी प्रकार जांचकर्ता हिंदी है और कर्ता क्या है, संस्कृत शब्द है। जरूरी नहीं है कि यहाँ देसी हो विदेशी, केवल इतना ही जरूरी यहाँ पे है कि दोनों अलग अलग होंगे संकर शब्द में, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। वह कुछ भी हो सकता है, संस्कृत हो, उर्दू हो, या कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन दोनों भिन्न होना चाहिए, तभी वह संकर शब्द कहलाएगा या कहलाने योग्य हो गया, अन्यथा नहीं, उस मापदंड से बाहर चला जाएगा। विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, आपके मन में यह सवाल उठता है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं तत्सम से, तत्भव से, देश से, अरबी फारसी के शब्द, तो उसे भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, आग शब्द का तत्सम अग्नि बनता है, जो संस्कृत से लिया गया है। अटारी शब्द अटालिका होता है, ठीक है, तत्सम रूप। खाट का तत्सम रूप खटवा होता है। अखरोट का तत्सम रूप अछोट होता है। और गधा शब्द का गंधर्व बोला गया है संस्कृत में, उसी के तो आया है, ठीक है। खंडहर क्या है, खंड गिरा बोला गया। गोबर का तत्सम गोमिया, ईख का इच्छु, ये सब क्या है, संस्कृत शब्द हैं, क्या है, संस्कृत है। नारियल शब्द तत्सम रूप नारिकेल कहा गया है। थाली का तत्सम थालिये होता है, ऐसा नहीं कि थाली का अलग हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन। माँ का तत्सम क्या होता है, मातृ बोलते हैं और माता होता है, ठीक है, माता। अब आपको पूछेगा मातृ का क्या बोलेगा, तद्भव पूछेगा तब माँ होगा, दोनों तरह से जानेगा। मातृ क्या है, ये मातृ हमको तत्सम रूप में मिल रहा है, लेकिन इसी को यदि हमको तद्भव रूप में परिवर्तन करने के लिए पूछेगा तो तद्भव, तो माँ कहाँ पैदा हुई थी, तो तद्भव, इसकी अर्थ होता है माँ, ठीक है, माँ। तो तत्सम से तद्भव, तद्भव से तत्सम, ये दो चीज आपको जानना जरूरी है। दोनों तरह से परिवर्तन करने के लिए सीखना अनिवार्य है। तद्भव और तत्सम, यहाँ पे कुछ शब्द और दे दिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कपड़ा, कपड़ा का तत्सम कपट, हाथी का हस्ती, बंदर का वानर, ठीक है। इस तरह से आपको हमेशा प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना, तभी आप सफल होंगे। भीतर का अभ्यंतर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अभ्यंतर। ग्राहक, ग्राहक बोला जाता है। कपड़ा कपट, गेहूं गोधूम, बांका वक्र बोला जाता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या बोला गया, गोत्र बोला गया है, ठीक है। पंडित जी बोलते हैं कि अपना गोत्र का नाम बताइए। चबूतरा चतवाल बोला गया है। चना को चनक बोला गया है संस्कृत से,
ठीक है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे। तत्सम, तद्भव मतलब पैदा होना, उद्भव होना, उसी को तद्भव बोला गया है। ठीक है, तो इधर वाला भाग क्या है, हम लोग कह सकते हैं ये सब उद्भव हुआ है। ठीक है, इधर क्या हुआ, तत्सम, मतलब तद्भव है, क्या है ये सब शब्द, तद्भव शब्द है। उसी प्रकार श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार को हम लोग इस ढंग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्रृंगार। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये शुद्ध रूप हो गया। 14 चतुर्था बोला गया है। देखिए पंडित जी आपके यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि चतुर्दशी है, आज पूर्णिमा है, ठीक है, या षष्ठी है, खष्टी है, सप्तमी है, आठवीं है, नौमी है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, और तत्सम को हम लोग चतुर्थ, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, तो ये सब हिंदी में है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आया है उसको तद्भव बार बार बताने के कारण यह है कि आप भूलेंगे नहीं। जितना आपको हम समझाएंगे, जितना बार आप सुनेंगे, उतना जल्दी आपको निकलेगा नहीं दिमाग से। बच्चा का वात से बोला जाता है, साला का सियाल बोला गया है, अनी का आनी बोला गया है। ठीक है, उसी प्रकार आर शब्द है, दहना का दक्षिण बोला गया है, खुजली का खजूर बोला गया, घड़ा का घटा बोला गया, जिजमान को अजमान बोला जाता है, रात्र को रात्रि बोलते हैं, नाच के नृत्य बोलते हैं, संस्कृत शब्द नृत्य, बहरा को बाधिर, गंवार को ग्रामीण, परघट को प्रकट, कबूतर को कपोत, जेठ को ज्येष्ठ बोला गया, ससुर को सवासुर बोला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आधा सा होगा, ऐसे लिखाएगा स्वसुर, ये शुद्ध रूप हो गया। अचरज को आश्चर्य बोला गया है। ठीक है, अचरज आश्चर्य, हाथ को हस्त, ये सब चीज़ हमने बता दिया हूँ। कुछ चीज़ है फारसी के शब्द आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जब आप परीक्षा हॉल में जानते हुए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन वहाँ लगता है बहुत छोटा है, लेकिन 3 नंबर आपके हाथ से निकल जाएगा छोटा रहते हुए। तो इसलिए फारसी के शब्द कौन कौन से हैं, जैसे हम लोग कहते हैं आराम करने दो, अभी आए हैं काम करके, तो ये क्या है, फारसी शब्द है। उम्मीद जगी हुई है आपकी मेहनत पर माता पिता का। ठीक है, ये भी फारसी है। कमर, ये क्या है, फारसी शब्द है। खूब, खूब खा लो तो नींद अवश्य आगे, तो ये क्या है, फारसी शब्द। जवान, हम लोग कहते हैं ना एक जवान शहीद हो गए, तो ये सब क्या फारसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दुकान, ये भी फारसी शब्द है। दाग, ठीक है, मोजा, ध्यान रखेंगे, हो सके तो लिख लेंगे मोजा, ये सब फारसी शब्द है। गर्म, कपड़ा दो, ये भी फारसी शब्द है। दोस्त, फारसी शब्द है। ठीक है, ये सब बताने का इसलिए मेरा मकसद है कि आप परीक्षा हॉल में सटीकता से आंसर देंगे। दरबार, ये सब फारसी शब्द है। गुल, फारसी शब्द है। आप देखते हैं अरबी शब्द, अरबी शब्द यहाँ पे बहुत सारे शब्द आते हैं, अरबी के भी शब्द आपको हम बताएंगे। अरबी कौन कौन सा शब्द है, जैसे अरबी के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी चाहिए लिख करके। जैसे अजनबी, क्या, अजनबी, ये अरबी शब्द है। उम्र, ये भी अरबी शब्द है। गरीब, गरीब की क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, ये अरबी शब्द है। गुस्सा, ठीक है, गुस्सा, सांप को गुस्सा नहीं। जाहिल, बहुत लोग प्रयोग करते हैं, उर्दू में भी प्रयोग करते हैं, फारसी में। वास्तविकता न तो हम हिंदी शुद्ध रूप से बोलते हैं न उर्दू बोलते हैं, सभी का मिश्रण शब्दों को ही हम सभी लोग चयन करते हैं, ये सब अरबी शब्द है। जनाब, कहाँ गए थे जनाब बोलते हैं, सलाम वालेकुम, ये सब क्या है, अरबी में है। उसी प्रकार कीमत, ठीक है, कीमत भी क्या है, अरबी शब्द है। और इनाम, इनाम भी क्या है, अरबी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज़ और बचा हुआ है, क्या है, तुर्की शब्द। तुर्की शब्द इसलिए जानना जरूरी है बेहद, क्योंकि बहुत सारे देशों में, हमारे देश में इसलिए ये सब शब्द आ गए हैं कि देख रहे थे प्राचीन काल में या बहुत पहले कि यहाँ पे तुर्कियों का भी शासन हुआ करता था। इसीलिए क्या हुआ था, उनकी भाषा यहाँ के लोग अपना लिए, कुछ बस गए, कुछ अपना लिए। जैसे तुर्की शब्द क्या है, कौन कौन शब्द तुर्की है, तो काबू, काबू क्या है, तुर्की शब्द है। कालीन, ठीक है, कालीन तुर्की शब्द है। कुल्ली तुर्की शब्द है। चमचा, ये सब तुर्की शब्द है। चेचक तुर्की शब्द है। चकमक, ठीक है, चकमक ये तुर्की शब्द है। चोंग, चोंगा, ये सब तुर्की शब्द है। तोप,
ये भी तुर्की शब्द है तोप। ध्यान रखेंगे, इतनी और आपको पढ़ना है, केवल हम इतना बताते रहें तो ये मत सोचिएगा कि इतना ही के अंतर्गत क्वेश्चन परीक्षा हॉल में आ जाएगा, इससे भी बाहर आएगा। जरूरी नहीं कि इतना ही, आपको हम केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। जैसे काबू, ये सब तुर्की शब्द है। और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं तुर्की के, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, तुर्की शब्द बनाने के पीछे मेरे बताने का मेन मकसद है कि आप कहीं भी एक तोप भी क्या है, तुर्की शब्द है। कैंची, ये परीक्षा हॉल में पूछा था टीजीटी, झारखंड टीजीटी में। एक अलमारी के बारे में पूछा था कि अलमारी कौन सा शब्द है, तो ये सब तुर्की शब्द है। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान में रखना है और आगे कदम बढ़ाना है। ज़रा सा मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप यदि विद्यार्थी तो आपके मन में संकीर्ण विचार नहीं होनी चाहिए। आप अंत तक पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक जो विद्यार्थी पढ़ता है उसी के अंतर्गत ज्ञान का भंडार भरती है माँ सरस्वती। तो इस तरह से आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।